देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इफ इंटीग्रेशन ऑफ x दी पावर 5 इंटू ई दी पावर माइनस 4x³ इंटू dx इज इक्वल टू 1/48 इंटू ई दी पावर माइनस 4x³ f ऑफ x प्लस c देन f ऑफ x इज इक्वल टू। तो हमें इस क्वेश्चन में f ऑफ x की वैल्यू को बताना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x दी पावर 5 इंटू ई दी पावर माइनस 4x³ dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। यहां मैं x दी पावर 5 को लिख सकता हूं x³ इंटू एक्स स्क्वायर और ई दी पावर माइनस 4x³ dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, माइनस 4x³ को t ले लेता हूं, तो लेट माइनस 4x³ इज इक्वल टू टी, और इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 4 3 जा 12x² dx इज इक्वल टू dt, और यहां से x² dx इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 12, यानी कि x² dx आपका चला गया माइनस dt अपॉन 12 में। अब मेरे पास बच गया x³, तो यहां से x³ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो, तो x³ के इक्वल आ जाएगा माइनस का t अपॉन 4। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ की वैल्यू माइनस t अपॉन 4 और x² dx की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया dt अपॉन 12 और इंटू में e दी पावर t। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 12 इंटू 4 48 हो गया, तो 1/48 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई दी पावर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आइलेट मेथड से। आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होगा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, u का डेरिवेटिव, फिर v का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 1/48 u एज इट इज, दैट इज t एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, e दी पावर t का इंटीग्रेशन e दी पावर t होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और e दी पावर t का इंटीग्रेशन e दी पावर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/48 और t इंटू ई दी पावर t माइनस ई दी पावर t का इंटीग्रेशन ई दी पावर t और प्लस का c। अब ई दी पावर t को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ई दी पावर t को कॉमन लिया, अपॉन में 48, अंदर क्या बच गया t माइनस 1 और प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t किसको लिया, माइनस 4x³ को, तो 1/48 ई दी पावर माइनस 4x³ और माइनस 4x³ माइनस 1 प्लस c। अब ये जो आपका आंसर है ना, इस आंसर का इसके साथ कंपैरिजन कर दो। देखो 1/48 ई दी पावर माइनस 4x³ ई दी पावर माइनस 4x³ इंटू में fx, तो fx क्या है आपका ये, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 4x³ माइनस 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।